welcome at your YouTube channel Maths with Mukesh Jangda. Please like, share and subscribe my channel to give me lot of increase. Today's topic for class 9th, chapter number 10, circle, exercise 10.2, question number 6. In question number 6, two parallel chords of a circle lie on same side of the center of circle. ये दे रखा है बेटा, एक सर्कल है, दो पैरेलल कोड्स हैं इसकी, ये इसका सेंटर है और सेम साइड पर है। जैसे ये कोड मान ली मैंने ए बी और ये कोड है आपकी सी डी और सेम साइड पर हैं, ये इसका सेंटर है ओ। आगे देखिए, ये कहता है two parallel chords of circle lie on the same side of the center of the circle. If the distance between the chord is 1 centimeter, the length of chord are 10 and 11. Find the radius. एक chord है बेटा 10 सेंटीमीटर की, ये वाली, और दूसरी जो chord है वो दे रखी है 6 सेंटीमीटर। ये जो chord है ये पैरेलल है, तो थोड़ा सा इसको ऐसे बनाइए, ये आपकी 6 सेंटीमीटर की। तो आप यहां से लिखते हैं ड्रा ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एन, ये आपका एन है, ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी। अब देखो, जो प्रॉपर्टी थी परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कोड बाइसेक्ट दी कोड, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कोड बाइसेक्ट दी कोड। तो ये कोड बेटा 10 की है, तो 5 सेंटीमीटर की इधर बच गई, 5 की इधर बच गई। ये आपकी 6 की थी, तो 3 सेंटीमीटर इधर है और 3 सेंटीमीटर इधर है। अब मैं इसको ज्वाइन करता हूं यहां से, इसको भी ज्वाइन करता हूं यहां से। अब मेरे पास दो राइट ट्रायंगल होगी, एक तो ए ओ एम इन राइट ट्रायंगल, इनके बीच के डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है, इसको मैं x मान लेता हूं। इन राइट ट्रायंगल ए ओ एम जो राइट ट्रायंगल है, इसमें ए ओ का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए एम का स्क्वायर, और यहां से क्या हो जाएगी, ए एम है वो एम बी के बराबर हो जाएगी, और सी एन है वो बराबर हो जाएगी आपकी एन डी के बराबर। तो ए ओ का स्क्वायर ए एम का स्क्वायर प्लस एम ओ का स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब यहां से देखिए, ए ओ कितनी है निकालनी है, छोड़ दीजिए। ए एम कितनी है 5, 5 का स्क्वायर 25, एम ओ कितनी है x। एक इक्वेशन आ गई अपने पास। अब दोबारा राइट ट्रायंगल लेता हूं सी ओ एम। नाउ इन राइट ट्रायंगल सी ओ एम, सी ओ का स्क्वायर बेटा किसके बराबर हो जाएगा, सी एन का स्क्वायर प्लस ओ एन का स्क्वायर बाई पीटी पाइथागोरस थ्योरम। सी ओ निकालना है, छोड़ दीजिए इसको। सी एन कितना है 3, 3 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा 9, ओ एन कितना आ जाएगा, देखो बेटा एक ये है और एक्स ये है, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसको खोलिए आप, सी ओ का स्क्वायर 9 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। और जो ए ओ है वो किसके बराबर है, सी ओ के, ये दोनों क्या हैं रेडियस हैं। तो फर्स्ट और सेकंड को इक्वल करता हूं तो मैं, मेरे पास आ गया 25 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये है मेरा 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस का 1। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया,
9 और 1 10, 25 में से 10 को घटाता हूं तो मेरे पास देखो कितना आ जाएगा, x प्लस 1, ठीक है, 25 इज इक्वल टू 9 और 1 10 प्लस 2x, 25 में से घटाएंगे तो 15 और 2x और 15/2, x कितना आ गया आपके पास 7.5, यानी x 7.5 आ गया। अब x की वैल्यू 7.5 आ गई। अब फिर लीजिए आप राइट ट्रायंगल AOM, AO का स्क्वायर इक्वल था किसके, x की वैल्यू कितनी आई है 7.5 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करिए 7.5, ये हो गया बेटा 25 और 7 छिक्के 42, यानी 42.25 और 5 का स्क्वायर आपका 25 हो जाएगा। अब यहां से दोनों को आप ऐड करते हो तो ये हो जाएंगे 642.25 और इसमें 25 को ऐड करता हूं तो मेरे पास 25 और ये हो गया आपके 67.25। AO कितना आ जाएगा, इस सारे का रूट, यानी AO क्या है रेडियस 67.25, इसका रूट। इसको सोल्व करके आप इसका आंसर लिख सकते हो। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है 2 सर्कल ऑफ रेडियस 10 एंड 8 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एंड द लेंथ ऑफ कॉमन कोड। 2 सर्कल हैं, एक सर्कल बेटा ये हो गया, दूसरा सर्कल है आपका ये, और दोनों इंटरसेक्ट करते हैं इस तरह से, और एक का सेंटर ये है और एक का सेंटर ये है। 2 सर्कल ऑफ रेडियस 10, ये जो रेडियस है बेटा इसकी 10 सेंटीमीटर, ये रेडियस है ये भी 10 सेंटीमीटर। आगे दे रखे है लेंथ ऑफ कॉमन कोड इज 12, ये जो ए बी दे रखी है कॉमन कोड, इसका सेंटर O, इसका सेंटर O डैश, और ये दे रखी है 12 सेंटीमीटर की, यानी जो कॉमन कोड है वो 12 सेंटीमीटर की है। आगे देखिए क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, यानी आपको इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो यहां से देखो 2 ट्रायंगल लेता हूं मैं, ट्रायंगल OA डैश कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल OBO डैश। ये किससे हैं, ये इसकी रेडियस, ये इसकी रेडियस, और ये दोनों की कॉमन है बाई SSS कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी। ये दोनों ट्रायंगल हमने क्या दिखा दी, कॉन्ग्रुएंस, किससे, साइड इसकी ये साइड इसके बराबर, इसकी ये साइड इसके बराबर, और ये दोनों की कॉमन है। अब मैं लेता हूं इसका जो एंगल 1 है, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 किससे, CP CT से। अब मैं ये 2 ट्रायंगल लेता हूं, ट्रायंगल OA और ये मान लिया मैंने M है, OAM कॉन्ग्रुएंस हो जाएगी किसके, ट्रायंगल OMB के, बाई किससे, OMB। देखिए ये दोनों की कॉमन साइड होगी और ये एंगल इसके बराबर है और ये इसकी रेडियस है, तो SAS कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगी, SAS कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी। इसका ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर हो गया, यानी एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। एंगल 3 इज इक्वल टू 4 CP CT से। अब 3 और 4 इक्वल हैं तो 3 प्लस 4 का सम है वो 180 हो गया लीनियर पेयर से। 2 ऑफ एंगल 3, यानी 4 की जगह भी 3 रख दूंगा तो ये कितना आ जाएगा 180। एंगल 3 कितने का आ गया 90 का, तो एंगल 3 और 4 दोनों 90 के आगे। अब देखो सेंटर से ये लाइन है, ये कोड के ऊपर क्या है परपेंडिकुलर, तो कोड को क्या करेगी बेटा बाइसेक्ट करेगी। ये 12 की थी
आपकी 12 सेंटीमीटर की थी, एक 12 की थी, तो देखो एक की रेडियस 10 थी और एक की 8, ये 8 है, ये भी 8 है, तो सेंटर के ऊपर परपेंडिकुलर होगी तो ये 6 बच गई और ये भी आपकी यहां से यहां तक 6 बच गई और यहां से यहां तक 6 बच गई। आगे देखिए, ये कहता है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। अब अपने पास एक राइट ट्रायंगल है ओ ए, ये एम था, इन राइट ट्रायंगल ओ ए एम, तो इसमें ओ ए का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ओ एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर। अब ये देखिए, ओ ए कितना है आपका 10, 10 का स्क्वायर 100, ओ एम कितना है 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस ए एम का स्क्वायर। इसमें से इसको घटाऊंगा बेटा 64 और इसका रूट, तो ए एम आ गया, ए एम कितना आ गया आपके पास 8 सेंटीमीटर। अब ए एम 8 आ गया, ए एम नहीं सॉरी बेटा, ओ एम 8 आया है, ओ एम 8 आया है, ये ए एम था, ये ओ एम था, तो ओ एम कितना आ गया आपके पास 8। अब मेरे को निकालना क्या है, ओ एम आ गया और ओ डैश एम निकालना है। तो एक बार मैं ये राइट ट्रायंगल ले लेता हूं, इन राइट ट्रायंगल ए एम ओ डैश, इसी तरह से, तो इसमें 8 का स्क्वायर यानी ए ओ डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर प्लस एम ओ डैश का स्क्वायर बाई पी टी पाइथागोरस थ्योरम। ए ओ डैश कितना बेटा 8, 8 का स्क्वायर 64, ए एम कितना है 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस एम ओ डैश का स्क्वायर, एम ओ डैश का स्क्वायर। 64 में से 36 घटाएंगे तो आपके पास बच गए 28, 28 का रूट करता हूं तो कितना आ गया ओ डैश एम का स्क्वायर, यानी स्क्वायर हटा दूंगा तो इधर आके रूट हो जाएगा। अब डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, एक तो आया था ओ एम प्लस एम ओ डैश, ओ एम कितना है अभी अभी निकाला था मैंने, ये आया था मेरे पास 8 और ये आया था मेरे पास रूट 28। रूट 28 को आप सोल्व करके लिख सकते हो, क्या आ जाएगा आपका ओ डैश आ जाएगा, ये ओ डैश के बराबर होगा, ये डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर थी। रूट 28 को आप इजीली सोल्व कर सकते हो। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 जो दे रखा है, C1 एंड C2 आर द सेंटर ऑफ टू सर्कल विच इंटरसेक्ट ए एंड बी। एक सर्कल है बेटा ये और दूसरा सर्कल है ये, इसका सेंटर है C1, इसका सेंटर है C2 और दोनों इंटरसेक्ट करते हैं A और B पर। इफ AB इंटरसेक्ट C1 C2, C1 C2 है, ये B को इंटरसेक्ट करता है एट C के ऊपर। आगे देखो क्या कहता है, C1B यानी ये है, ये कितना दे रखा है 13, तो ये 13 हो गया, और C1C ये आपका 12 है। तो ये कहता है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ कॉमन कोड, यानी आपको क्या निकालना है AB। अब देखो बेटा, जो सेंटर से जो लाइन कोड के ऊपर परपेंडिकुलर होगी, या आप इसको परपेंडिकुलर दिखा भी सकते हो जैसा मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में दिखाया था। ये ट्रायंगल AC1C2, ट्रायंगल AC1C2 कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल C1BC2 बाई SSS कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी। एक एंगल 2 के बराबर हो जाएगा, यानी ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया, एंगल 1 इज इक्वल टू 2 CP/CT। इसी तरह से ये जो ट्रायंगल है AC1C कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल C1C और B बाई किससे SAS कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी, क्योंकि साइड एंगल
साइड, ये दोनों की कॉमन है। अब यहां से ये परपेंडिकुलर दिखा सकता हूं इसके ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका C1C परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर हो गया, तो बेटा देखो ये राइट ट्रायंगल बन गई आपकी, और परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कोड बाइसेक्ट दी कोड को बाइसेक्ट करेगा। अब राइट ट्रायंगल ले लेता हूं, इन राइट ट्रायंगल C1CB, तो इसमें C1B का स्क्वायर इज इक्वल टू C1C का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर बाई PT पाइथागोरस थ्योरम। C1B कितना है आपका 13 का स्क्वायर 169, और C1C ये आपका कितना है, ये आपका 1 मिनट देखिए, C1B 13 और C1C ये आपका 12, तो 12 का स्क्वायर 144, और ये हो जाएगा आपका CB का स्क्वायर। इसमें से इसको घटाऊंगा 25, इसका रूट क्या आ गया CB कितना आ गया बेटा 5, और C परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, इसका मतलब कोड को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा CB का 2 टाइम्स है वो किसके बराबर हो जाएगा AB के, तो 2 इंटू CB कितना है 5, तो AB बेटा हो गया 10 सेंटीमीटर। यही पूछा था कि इनकी कोड है वो निकालिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है 2 सर्कल विद सेंटर C1 एंड C2 इंटरसेक्ट एट A एंड B। एक सर्कल बेटा ये है, दूसरा सर्कल ये है, AB पर इंटरसेक्ट करते हैं, एक का सेंटर C1, एक का सेंटर C2। द रेडियस ऑफ सर्कल विद C1 इज 13, इसकी रेडियस है वो 13 है, और लेंथ ऑफ द कॉमन कोड ऑफ 2 सर्कल इज 10। ये जो कॉमन कोड है दोनों सर्कल की उसकी लेंथ है 10, तो 5 इधर बच गई 5 इधर बच गई, क्योंकि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी दिखाया था कि ये क्या होंगी आपस में परपेंडिकुलर होंगी। आगे देखिए, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज, उनके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो 18 है, तो रेडियस ऑफ C2 ये कहता है इनके बीच की जो दूरी है, यानी मान लिया हमने ये C1 है, ये C2, ये 18, और ये यहां पर जो काटते हैं वो पॉइंट आपका M है, तो बेटा इसको x मान लेता हूं, तो ये कितनी होगी 18 माइनस x। अब देखो मैं राइट ट्रायंगल लेता हूं, इन राइट ट्रायंगल AC1M, तो AC1 का स्क्वायर बराबर होगा C1M का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर बाई PT पाइथागोरस थ्योरम। अब यहां से देखो बेटा AC1 कितना है 13, इसका स्क्वायर 169, और C1M है वो आपका कितना है नहीं पता, अपने को निकालना है। ये 18 तो x है, ये बेटा कितना है x है, तो ये x हो गया x का स्क्वायर, और ये आपका 5 है, 5 का स्क्वायर 25, तो 144, क्योंकि इसमें से इसको घटाऊंगा और इधर क्या आ जाएगा x, और इसका रूट x की वैल्यू कितनी आ गई 12, ये 12 आ गई, ये 12 आ गई बेटा, तो 18 में से 12 को घटाऊंगा तो MC2 ये टोटल कितनी थी 18, और ये कितनी आ गई 6, तो MC2 है वो कितना आ जाएगा 18 में से 12 को घटाऊंगा तो ये आ गया 6, यानी MC2 ये जो यहां से यहां तक आई MC2 ये आ गई आपकी 6, और AM है वो आपकी 5 है, AC2 निकालना है अपने को AC2, तो AC2 का स्क्वायर किसके बराबर होगा AM का स्क्वायर प्लस MC2 का स्क्वायर बाई ये था आपके पास AC2 जो कि रेडियस पूछी थी दूसरे सर्कल की, तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर और प्लस 5 का
स्क्वायर 36 और ये 25 और इसको सोल्व करेंगे तो √61। रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल है वो कितनी आ जाएगी, √61। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, उसको देखिए। इसने डाली नीचे नीचे। क्वेश्चन नंबर जो 10 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक ट्रायंगल दे रखी है एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। ये एक सर्कल बना दिया मैंने और एक ट्रायंगल है ए बी सी और ये कहता है ए बी ए सी के बराबर है और वो दोनों कितनी है, ये भी बेटा 25 और ये भी आपकी 25 सेंटीमीटर है। और इसने कहा है बी सी है वो 14 है, ये 14 है आपकी, ये इसका सेंटर है तो 14 सेंटीमीटर ये है। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। इस सर्कल की रेडियस पूछिए। देखो यहां से इसको ज्वाइन कर देता हूं मैं और इसको भी ज्वाइन कर दिया, ये O और ये बेटा आपका M है। अब देखिए सेंटर से ये कंस्ट्रक्शन कर दिया हमने, भी परपेंडिकुलर डाल दिया यहाँ पर, तो ये जो है ये कितनी आ जाएगी 7 और ये भी कितनी आ जाएगी 7, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कोड बाइसेक्ट दी कोड। अब दो राइट ट्रायंगल बन गई मेरे पास। इन राइट ट्रायंगल ए बी एम, ए बी का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ए एम का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर बाई पीटी पाइथागोरस थ्योरम। ए एम, ए बी कितना बेटा 25 का स्क्वायर 625 और यहां से इसको सोल्व करते हैं। ए एम 7 का स्क्वायर 49 और प्लस बी एम का स्क्वायर, इसमें से इसको घटाऊंगा तो 576 और ये आ जाएगा आपका बी एम और इसका रूट, तो बी एम कितना आ गया बेटा 24, सॉरी ए एम मेरे पास आ गया 24, ए एम मेरे पास आ गया 24, तो ए एम निकाल दिया मैंने 24 है। तो इसको यहां तक देखो मैंने क्या मान लिया बेटा x। लेट ओ एम है वो आपकी x होगी। अब देखो फिर ये राइट ट्रायंगल, नाउ इन राइट ट्रायंगल बी ओ एम, तो बी ओ का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, बी ओ का स्क्वायर देखिए ये 24 है बेटा सारी, तो ये x होगी, तो ये ऊपर वाली कितनी बचेगी 24 माइनस x। बी ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। बी ओ निकालना है अपने को, तो बी ओ का स्क्वायर ओ एम एक्स का स्क्वायर प्लस बी एम 7 का स्क्वायर आपका 49 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको आप सोल्व करेंगे तो अपने को बी ओ ही निकालना है, तो x की वैल्यू है वो देखिए कितनी आएगी, ये आपका 24 और ये x हो गया, तो ये 24 माइनस एक्स, ये x और ये आपका 49, तो बी ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस, यहां से बेटा देखो मेरे को रेडियस निकालनी है, तो एक तो ये राइट ट्रायंगल ले ली, इसमें ये आ गया आपकी 24 टोटल 24 और ये आपकी आर है, तो ये भी आपकी आर होगी और ये आर है, ये रेडियस है इसकी, ये रेडियस, तो ये कितने बच गए आपकी 24 माइनस आर। अब ठीक है देखिए ये और ये आपकी आर है क्योंकि रेडियस है, तो ये कितने बचेगी 24 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों को ऐड करूंगा तो कितनी आ जाएगी 24 आ जाएगी। तो यहाँ पर देखो बी ओ का स्क्वायर कितना है आर का स्क्वायर और यहाँ पर ओ एम कितना है 24 माइनस आर का होल स्क्वायर और प्लस बी एम का स्क्वायर करूंगा तो 49 आ जाएगा। आगे देखिए
इसको सोल्व करता हूँ, आर का स्क्वायर 576 प्लस आर का स्क्वायर और माइनस 24 दूनी 48, आर और प्लस के 49, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर को काट दिया बेटा, इसमें इसको जोड़िए 49 को, तो ये हो गया 9 6 15 7 4 11 और 1 12 625, और इधर आ गया आपका माइनस का 48 आर, और ये इधर आएंगे तो ये भी आपके माइनस से माइनस कट गया, तो 625 बटे 48 इज इक्वल टू आर आ जाएगी। यही इसने पूछा था। दैट्स ऑल फ्रॉम मी, थैंक यू बेटा।